ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન ખાતે અદ્યતન ડિજિટલ લોન્જ અને કન્વેન્શન સેન્ટરનું ભવ્ય શુભારંભ સાંસદ મનસુખ વસાવાના હસ્તે કરવામાં આવ્યો છે। ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન ખાતે મુસાફરોની સુવિધા માટે નિર્માણ કરાયેલા અદ્યતન ડિજિટલ લોન્જ અને કન્વેન્શન સેન્ટરનું લોકાર્પણ ભરૂચ નર્મદા સાંસદ મનસુખ વસાવાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું। ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે રેલવે વિભાગના અધિકારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓ, આગેવાનોની ઉપસ્થિતિ નોંધાઈ હતી। ડિજિટલ લોન્જમાં મુસાફરો માટે આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા, ડિજિટલ માહિતી પ્રણાલી અને ઇન્ટરનેટ જેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। આ પ્રસંગે સાંસદ મનસુખ વસાવાએ શું કહ્યું તમે પણ સાંભળો। કાર્યક્રમમાં વડોદરા રેલવે ડિવિઝનના ડીઆરએમ રાજુ ભૂકિયા, સિનિયર ડીઆરએમ નરેન્દ્રકુમાર, રેલવે સલાહકાર બોર્ડના સભ્ય જીતેન્દ્ર રાજપૂત સહિત રેલવે વિભાગના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र पाटिल साथ सत्या टीवी न्यूज़ भरूच। जी सर, नमस्कार। भरूच स्टेशन का सुधार का कार्यक्रम जो है, भरूच स्टेशन इम्प्रूवमेंट वर्क जो है, अमृत भारत स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री ने इनिशिएट कराई थी, उसके तहत डेवलपमेंट हो रहा है स्टेशन का। इस संदर्भ में माननीय सांसद श्री भरूच स्टेशन पे निरंतर आते रहते हैं। पिछले साल भी सर की 2 बार विजिट हुई है। उसमें सर ने कहा कि जो कार्य हुआ है, एंट्री की इम्प्रूवमेंट दोनों तरफ की, वो अच्छा कार्य हुआ है और साथ ही पैसेंजर को निरंतर और बेटर फैसिलिटीज दी जाए। इसी श्रृंखला में सर ने हमें कहा था कि जैसे बड़ौदा में एक डिजिटल लॉन्च बना है, सेम उसी तरह का भरूच में भी कुछ फैसिलिटी हम डेवलप करें। तो एक जो हमारी जर्जर पड़ी जगह थी, उसको हमने एनएफआर में इसको डेवलप कराया है। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी भरूच के नागरिकों को, पैसेंजर्स को मिलेगी, ताकि जो ट्रेन पकड़ने आएंगे यहाँ बैठ के बड़े मिनिमम रेट में यहाँ बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं और ट्रेन पे अपने अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही बगल में हमने वेस्टर्न का पहला कन्वीनियंस स्टोर भी बनाया है एनएफआर में। तो कुछ चीज़ें ले जानी है ट्रेन में, छोटी मोटी खाने की चीज़ें या टॉवल, बच्चों का साधन है, तो वो हमने शुरू कराया है। वो भी मिनिमम रेट पे लोगों को, जो बेसिक रेट होता है उसमें चीज़ें मिलेंगी, तो दैट विल बी ह्यूज, काफ़ी कन्वीनियंस हो जाएगा पैसेंजर को। तो इस तरह से भरूच के हम फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। इसका फुटओवर ब्रिज आपने देखा होगा, एडवांस स्टेज में है। इसका स्टील लॉन्चिंग शुरू हो जाएगा, ताकि हमारा टारगेट है कि इस साल इस फुटओवर ब्रिज को हम शुरू कराएं लिफ्ट के साथ में। माननीय सांसद श्री ने एक भी कहा था, जो कि हमारे इंजीनियर्स ने भी देखा था, कि जो नर्मदा का ब्रिज है ये काफ़ी पुराना है, इसको रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ताकि भरूच में ट्रेन की स्पीडें भी बढ़े। तो ये वर्क सैंक्शन हुआ है। ये कार्य जो है, इसकी डिटेलिंग अभी चल रही है, डीपीआर बन रहा है। डिटेलिंग सैंक्शन होके उस हिसाब से ये कार्य भी 1 आध साल में शुरू हो जाएगा, ताकि हमें जो नर्मदा पे नया ब्रिज भी बन जाएगा। उसके तहत जो है, उसका एक और फ़ायदा होगा, यार्ड रिमॉडल होगा। उससे जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई बढ़ेगी। जो ये वाला प्लेटफॉर्म है, इस पर लंबाई 24 कोच के हिसाब से हो जाएगी, ताकि लंबी दूरी की गाड़ियाँ भी हम यहाँ रोक पाएंगे। तो जो पैसेंजर्स को और फर्दर फायदा होगा। ये जो स्टोर धन्यवाद। उसमें रेलवे का नियंत्रण रहेगा प्राइस रेट में? जी, रेलवे का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। रेलवे के हमारे कमर्शियल इंस्पेक्टर जो है हमेशा वॉच रखते हैं, जैसे बाकी भी जितने स्टॉल्स हैं, जैसे नज़र रखते हैं कि रेट जो है, जो मिनिमम एमआरपी है, उसी पे ही बिका जाएगा। और वो चीज़ पे हमारे स्टाफ जो है हमेशा ध्यान रखेंगे। जी, आज भरूच रेलवे स्टेशन ने पेसेंजरों ने अपेक्षा मुजब अद्यतन प्रकारनी सुविधाओं में आपी रह्या छे। एमां डिजिटल लोनનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આ ઉપરાંત બાકીની પણ ઘણી બધી રેલવે સ્ટેશનની પેસેન્જરોની અપેક્ષા મુજબની સુવિધા અમે પૂર્ણ કરી રહ્યા છે। લિફ્ટથી માંડીને જે પ્લેટફોર્મમાં જે સુધારો વધારો કરવાનો હોય, પેસેન્જરોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ના પડે। એન્ટ્રીમાં પણ તમે જોશો તો ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન પહેલાં કરતાં હમણાં બહુ મોટો પરિવર્તન આવ્યું છે। અને અમે જ્યારે પેસેન્જરો અથવા આમ જનતાને બહારથી પૂછે તો ખરેખર લોકો બહુ ખુશ છે રેલવેના કામગીરીથી। સુંદર પ્રકારનું રેલવે સ્ટેશન આજે બની રહ્યું છે અને હજુ પણ આવનારા દિવસોમાં જે પેસેન્જરોની અપેક્ષા છે એ મુજબની તમામ પ્રકારની જે મોટા જે રેલવે સ્ટેશનો છે, બરોડા છે કે સુરત છે કે મુંબઈ, એવા રેલવે સ્ટેશનની જેમ જ આ